मेरा नाम नील अग्रवाल है। जोधपुर की जानी मानी कंपनी अग्रवाल ग्रुप हमारी ही कंपनी है। मैंने अभी अभी सुना कि आप किसी गौतम के बारे में बात कर रही थी। आप गौतम को कैसे जानती हैं? क्योंकि वो, नील ने हल्की मुस्कान के साथ कहना शुरू किया, लेकिन याशी उसी वक्त उसे गुस्से में ऊपर से नीचे तक देखने लगी। प्लीज, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी, लीव मी अलोन, याशी ने इरिटेटेड टोन से कहा और वहां से निकल गई। सुनिए मिस याशी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप जिसे, याशी के जाने के बाद भी नील ने अपनी बात जारी रखी, लेकिन तभी मैनेजर उसे समझाने के लिए उसके पास आ गया। अरे क्या हो गया भाई तुम्हें? अब क्या मुझे जॉब से निकलवाकर ही मानोगे? पहले ही तुम्हारी वजह से इतना बड़ा पंगा हो गया है, कितना कुछ सुनना पड़ा है मुझे, अब और क्या चाहते हो? मैनेजर ने गुस्से में कहा। अरे मैनेजर साहब, मैं इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैम से बात करने आया था, लेकिन उन्होंने तो मेरी बात तक नहीं सुनी। वो गौतम कुछ नहीं, बस एक मामूली सा घर जमाई है। उस फटीचर की कोई औकात नहीं है और आप सब लोग उसके पीछे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नील ने मुंह बनाकर कहा। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता, मैनेजर ने पीयूष को इशारे से वहां बुला लिया। पीयूष सर, इन्हें लेकर जाओ, वरना ये तो पिटेंगे ही, साथ में मेरी भी नौकरी जाएगी। मैम वैसे ही अभी गुस्से में गई, अगर किसी ने इन भाई साहब की बात सुन ली तो यहां से सीधा जेल के ही दर्शन होंगे, मैनेजर ने गुस्से भरी आवाज में कहा और घूर कर नील को देखने लगा। इससे पहले कि पीयूष कुछ कह पाता, गार्ड उनके पास आ गया। आप दोनों को कब से देख रहा हूं, मैडम को परेशान कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं है क्या, मैडम को किसी से बात करना पसंद नहीं है। अब चुपचाप जाकर वहां बैठ जाओ और हमें अपना काम करने दो, गार्ड ने गुस्से में कहा। यस यस, पीयूष ने जवाब दिया और वो नील को लेकर वहां से निकल गया। लेकिन याशी और मैनेजर का गौतम को लेकर बर्ताव देखकर नील के मन में शक पैदा हो चुका था, लेकिन साथ ही उसे गायत्री देवी की भी चिंता सता रही थी। इस गौतम के बारे में तो बाद में पता करूंगा, लेकिन फिलहाल दादी सा को क्या जवाब दूं, ये समझ में नहीं आ रहा। रिया भी नाराज होकर निकल गई, अब दादी सा इसके बारे में भी मुझे ही भला बुरा कहेंगी। नील के मन में एक के बाद एक बहुत सारे सवाल चलने लगे। वहीं दूसरी तरफ गौतम और अनिल ऑक्शन से निकलने के बाद लगभग होटल से बहुत दूर पहुंच चुके थे। उम्मेद भवन से उनका घर बहुत दूर था और इस पूरे रास्ते में अनिल का सिर फटा जा रहा था। उसका आज की ऑक्शन में लोगों का बिहेवियर देखकर मूड पूरी तरह से खराब हो चुका था। गौतम भी कार चलाते हुए बार बार अनिल को ही देख रहा था। गौतम, लगता है ऑक्शन में आने का फैसला बहुत गलत था, मुझे सोचना चाहिए था। तुम्हें मेरी वजह से पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ा। न हम लोग यहां आते और न ही सब कुछ होता। मुझे भी नहीं पता कि कभी कभी क्या हो जाता है, किस तरह की जिद पाल लेता हूं, अनिल ने उदास मन से कहा। वो अपनी गलती के लिए शर्मिंदा था। डैडी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, प्लीज आप अपने आप को गलत मत ठहराओ। अरे इन सब लोगों की फितरत ही ऐसी होती है, अपने से नीचे इंसान को ये लोग ऐसे देखते हैं जैसे कोई चोर हो, उसने कोई क्राइम किया हो। अगर आज ऐसा नहीं होता तो फिर कभी होता। इन लोगों को सिर्फ मौका चाहिए होता है और कुछ नहीं। आप इन सब बातों के लिए टेंशन मत लो प्लीज। गौतम की बात सुनकर अनिल ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन जिस दिन मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, अब उसी दिन ऐसे किसी ऑक्शन में चलेंगे ताकि ये लोग मुंह से कुछ बोल ही ना पाएं, हमसे नजरें भी ना मिला पाएं। मैं उसी दिन इन लोगों से बात करूंगा। अनिल की यह बात सुनकर गौतम मंद मंद मुस्कुराने लगा। अनिल के चेहरे पर भी मुस्कान आ चुकी थी। कुछ देर के लिए वो दोनों ही ऑक्शन में हुई बातों को भूल चुके थे, लेकिन तभी गौतम को कार के पीछे से किसी गाड़ी की ओवरटेक की आवाज सुनाई दी। कार की आवाज सुनते ही गौतम साइड मिरर से उसे देखने लगा तो उसे एक बहुत बड़ी काली कार आती हुई दिखाई दी। गौतम ने उसी वक्त कार की स्पीड धीरे कर दी। क्या हुआ गौतम, ये कार? अनिल ने हैरानी से पूछा। पता नहीं डैडी जी, कोई ओवरटेक कर रहा है इसीलिए धीरे कर दी। इसे आगे निकल जाने देते हैं, लगता है बहुत जल्दी में है। गौतम की बात सुनकर अनिल भी सीट से पीछे की तरफ देखने लगा, लेकिन इससे पहले कि उसकी नजर पीछे जाती, पीछे से आ रही काली कार तेज रफ्तार में उनके सामने आकर रुक गई। उस कार को देखते ही गौतम ने भी कार के ब्रेक लगा दिए। उसकी और अनिल की आंखें फटी की फटी रह गई थी। दोनों को दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी कि वो कार अचानक उनके सामने आकर रुक जाएगी। अब ये कौन है? पूरी सड़क खाली पड़ी है और इसे हमारी ही कार मिली थी। आज का दिन ही कुछ अजीब है।
पहले वो ऑक्शन में लोगों के साथ बहस, और अब ये नया मेहमान पता नहीं कहां से आ टपका है। अनिल ने गुस्से से भरी आवाज में कहा। अपनी बात कहते हुए अनिल गौतम के साथ कार से बाहर निकलने लगा, लेकिन तभी सामने खड़ी काली कार से एक खूबसूरत लड़की निकलकर उनकी तरफ बढ़ने लगी। गौतम और अनिल हैरानी से उस लड़की को देखने लगे, लेकिन अब तक लड़की का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद गौतम को उस लड़की का चेहरा साफ दिख गया, और उसका चेहरा देखते ही गौतम के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल ये लड़की कोई और नहीं, याशी ही थी, जो उम्मेद भवन से निकलकर गौतम तक आ पहुंची थी। याशी को उसके सामने देख गौतम अनिल को देखने लगा। ओह गॉड, ये मुसीबत यहाँ। कहीं इसने दीप शिखा के बारे में डैडी जी के सामने कुछ कहा तो अवनी मुझसे दूर। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।